गया कोर्ट में गवाही देने जा रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली गर्दन में लगी है। गोली चलने से कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अफरा तफरी मची है। मौके पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। उसकी पहचान बाबू भाई के रूप में हुई है। गया शहर के चांदचौरा के दो युवकों की 2 वर्ष पूर्व टनकुप्पा थाना अंतर्गत मोड़ के समीप हत्या कर दी गई थी। इसी घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई चल रही है और मामला कोर्ट में है। इसी मामले को लेकर उक्त घटना के एक गवाह बाबू धोबी की आज पेशी होनी थी। हालांकि कोर्ट में गवाही नहीं हो पाई। इसके बाद वह लौट रहा था। इसी क्रम में घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उसे गर्दन के समीप गोली मार दी। गंभीर अवस्था में फिलहाल घायल को मगध मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की मौत हो गई। इस युवक पर पूर्व में भी विष्णुपद थाना क्षेत्र के निकट भी अपराधियों ने गोली चलाई थी। उस समय भी बाबू भाई बाल बच गया था। गुरुवार की दोपहर कचहरी के अंदर व बाहर सरगर्मी बनी हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी। इसी बीच करीब 1 बजे बाबू भाई एक केस में गवाही देने के लिए विसार तालाब वाली सड़क से कोर्ट के अंदर जाने वाले थे, लेकिन कोर्ट में घुसने से पहले ही अपराधियों ने पीछे से उसे गोली मार दी। गोली गर्दन में लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर फुटपाथ के निकट गिर गया। वही गोली की आवाज सुनते ही सड़क पर भगदड़ मच गई। उस भगदड़ का लाभ उठाते हुए गोली चलाने वाले अपराधी भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पड़े युवक को अस्पताल ले गई, जहां मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि बाबू की दुश्मनी शमशान घाट में लकड़ी के कारोबार को लेकर चल रही है। 2 वर्ष पूर्व भी शमशान घाट पर लकड़ी का टाल खोलने के लिए 2 युवकों की हत्या की गई थी। उन दोनों युवकों का शव टनकुप्पा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। साथ ही उनकी बुलेट भी उनके शव के साथ छोड़कर अपराधी फरार हो गए थे। गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कुछ के मारे आशीर्वाद होले कोई ना है बाप घर चला रही जानकारी मिली कि गोली चली है विसार तालाब पश्चिमी रोड में, मैं कोर्ट के बगल वाले रोड में। तो मैं आया हाँ, जानकारी मिली कि एक आदमी को गोली लगा है। बाबू भाई उसका नाम बता रहा है और हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि कौन बाबू है। बाबू धोबी के बारे में सूचना मिल रही है कि बाबू धोबी जो विष्णुपद एरिया का शमशान घाट में रहता है, सूचना मिल रही है। अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उसी को गोली लगी है गर्दन। स्थिति कैसी है सर उसकी? नहीं आइडिया है। उसको इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज ले जाएगा। और अपराधी फरार हो गए? अपराधी तो फरार हो गए हैं, ये नहीं पता चला। चेकिंग करवा रहे हैं। गवाही के लिए किसको लाया गया था पुलिस प्रोटेक्शन में? एक टनकुप्पा डबल मर्डर केस का जो वादी पक्ष है, उन्होंने रिक्वेशन किया था सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराया गया था। में थे 4 लड़कन थे। चलो पे करिए थोड़ा सा। लड़कन की नाम बताए? लड़कन नाम बताओ। बाबू भाई, हम मेरा नाम धीरज कुमार, शिवम कुमार, बुलेट। 4 गो थे। 2 गो बाहर था, ठीक है। हम लोग अंदर थे, ठीक है। हम बाबू भाई हम कोर्ट से बाहर निकले, बोले बाबू भैया कि गाड़ी मोड़े। बाबू पेशाब किए और बस गाड़ी जिस टाइम बैठे और हम शिवम भैया भी गाड़ी स्टार्ट किए और उतने में शिवम भी आगे बढ़ गए। हम लोग पीछे थे। गोली उतने में मार दिया। 60 की गोली मारा है। कौन लोग थे वो हमको नहीं पता कौन लोग थे। किधर से इधर से कोर्ट की तरफ से आया। कोर्ट की तरफ से आया। नगवा गाड़ी है ना, तंजीराश्रम रोड है ना, होने से निकल गए। कितने लोग थे वो लोग? एक सिंगल। बाइक पर थे क्या? ना पैदल थे। हम बाइक, हम जैसे ही बाबू भाई गिरे हम सही पकड़ लिए बाबू भाई के। क्या कपड़ा पहने थे? ब्लू जैकेट, ब्लू पैंट, टोपी लगाए पहने हुए थे। हाँ। क्या पहले से कोई विवाद था क्या? पिस्तौल था ब्लैक कलर का। तो पहले से कुछ पहले से विवाद था ना। कोर्ट किस लिए गए थे आप लोग? गेट पर गए थे। मतलब किसके? इन लोग का चल रहा था थोड़ा सा अलग मामला। मामला विठल का राहुल का केस चल रहा था, उसमें चल गया था। उसी में गए थे। हाँ, इन लोग का हाईवे पड़ रहा था। वहाँ पर कितनी गोली चली? कितनी एक गोली चला। इनको कहाँ पर लगा गोली? गर्दन में लग गया। पीछे से गर्दन पीछे से बाहर हुआ। सटा के मार दिया क्या? हाँ, सटा के मार दिया। पुलिस वगैरह नहीं था? पुलिस था, बाकी सब साइड हट गया।
बॉर्डर पुलिस रहता है जी, बॉर्डर रहता है, बाहर कौन रहता है? पुलिस था गेट पर, जैसा ही गोली चला और सही सब साइड हट गया, पूरा भीड़ फट गया। या प्रशासन में कोई काम नहीं बचाने वाला भी नहीं था। भैया एक सेकंड चुप रह, बोले ठीक है, कोई बचाने वाला भी नहीं था, कोई बचाने वाला भी नहीं था वहाँ पर। हम उठा रहे थे, उठाए या उसको पकड़े तो पहले अपना आदमी ना देखेंगे हम, तो मैंने कचहरी में गोली चल जाएगा। बताइए पहले आप ही बताइए, आप मीडिया है, बताइएगा क्या नाम क्या था इनका? बाबू भाई। पिताजी का नाम देशवनाथ राजा। कहाँ रहते थे ये? विष्णुपुरी कॉलोनी, विष्णुनगर। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली।